नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर के मुद्दों की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए बारीक विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी जगत के गंभीर विषयों का। सबसे पहले देख लेते हैं बुलेट पॉइंट्स। नोएडा में लागू हुई स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी। स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी लागू करने वाला यूपी का पहला शहर बना नोएडा। इमारतों की मजबूती की जांच के बिना अप्रैल से नहीं मिलेगी ओसी और सीसी। मांग के आधार पर पुरानी इमारतों की भी हो सकेगी जांच। 1 अप्रैल से नोएडा में जांच के बाद ही दिया जाएगा ऑक्यूपेंसी और कंप्लीशन सर्टिफिकेट। नोएडा अथॉरिटी की बोर्ड बैठक में हुआ अहम फैसला। दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आईआईटी कानपुर, सीबीआरआई रुड़की समेत कई बड़े संस्थान पैनल में शामिल। महारेरा की घर खरीदारों को जागरूक करने को लेकर अपील। प्रॉपर्टी में निवेश से पहले 7 सूत्रों को ध्यान में रखने की कही बात। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, एजेंट, एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट लेटर समेत कई बारीकियों पर किया जागरूक। मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा को लेकर रियल एस्टेट में ऑफर्स की बौछार। घर खरीदारों को लुभाने के लिए स्टैंप ड्यूटी छूट, 0 रजिस्ट्रेशन फीस, गोल्ड सबवेंशन स्कीम समेत कई तरह के ऑफर्स की भरमार। न्याय के लिए भटक रहे रेरा से फैसला पा चुके घर खरीदार। हक में फैसला, लेकिन रेरा के आदेशों को नहीं मान रहे बिल्डर। कलेक्टर ऑफिस में चक्कर लगाकर परेशान हुए घर खरीदार। एक्सपर्ट्स की राय, कमजोर रिकवरी मैकेनिज्म के चलते रेरा का घेरा हो रहा ढीला। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब बात रियल ट्रेंड्स की। देश में रेरा 1 मई 2017 को लागू हुआ। तब से अब तक नागालैंड को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों में जनरल रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। 26 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में परमानेंट स्टैब्लिशमेंट हो चुका है। वेब पोर्टल, एजुकेटिंग ऑफिसर कहीं कहीं स्थापित हो चुके हैं, कहीं कहीं हो रहे हैं। देश भर के रेराओं में 23 जनवरी 2023 तक 99,280 प्रोजेक्ट पंजीकृत हो चुके हैं। 71,525 एजेंट पंजीकृत हो चुके हैं और 1,06,430। इस संख्या पर एक बार फिर से गौर करिएगा। 1,06,430 शिकायतों को डिस्पोज्ड ऑफ यानी निपटाया जा चुका है। आज का हमारा शो इसी अंतिम वाली संख्या के विश्लेषण पर है। दरअसल इतनी बड़ी संख्या में शिकायतों के निपटारे के लिए देश भर के रेरा अधिकारियों को हार्दिक बधाई है। लेकिन एक संख्या जो मिसिंग है, जो कहीं खोजने से नहीं मिल रही है, वो है कि निपट चुकी शिकायतों में कितने प्रतिशत शिकायतों में न्याय मिला है और कितनों में नहीं मिला है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हम न्याय के पक्ष और विपक्ष की या सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम आज सवाल उठा रहे हैं रेरा के रिकवरी मैकेनिज्म पर। पहले भी हमने कई शोज इस विषय पर किए हैं। आज भी सवाल वहीं का वही है कि कागज पर तो फैसला मिल गया, लेकिन धरातल पर वास्तविक रूप से अमल में नहीं लाया जा सका। ये बात किसी एक राज्य शहर की नहीं है। हमने कई राज्यों के घर खरीदारों से बात की, एक्सपर्ट से बात की। कमोबेश हर जगह एक जैसी स्थिति हमें देखने को मिली है। इस विषय पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। अंग्रेजी में कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस पंक्ति का अर्थ है, देरी से मिला न्याय न्याय से वंचित रखने जैसा है। कुछ ऐसा ही हाल उन अधिकतर घर खरीदारों का है जिन्होंने अपने अधिकारों को पाने के लिए रेरा का दरवाजा खटखटाया। रेरा से उनके पक्ष में फैसला भी आया, लेकिन वो फैसला कागज तक ही सीमित रह गया। ये हाल किसी एक राज्य शहर का नहीं, बल्कि अधिकतर राज्यों में घर खरीदार एक जैसी समस्या से जूझ रहे हैं। ये हैं अविनाश पाठक। इन्होंने 2013 में अंसल के एक प्रोजेक्ट में घर बुक किया। बिल्डर की मनमानी को लेकर यूपी रेरा का दरवाजा खटखटाया। 2020 में न्याय भी पा गए, लेकिन वो न्याय अमल में नहीं लाया जा सका। 27 फरवरी 2020 को रेरा ने ऑर्डर किया अंसल एपीआई को कि 45 दिन के अंदर इनको पैसे रिफंड किया जाए, लेकिन बिल्डर ने उस पर कोई सुनवाई नहीं किया। फिर 4 महीने बाद मैंने रेरा को फिर रिक्वेस्ट लेटर डाला, आरसी के लिए रिक्वेस्ट लेटर डाला। आरसी रेरा ने 27 अक्टूबर 2020 को डीएम के नाम से इशू किया, जो आज तक पेंडिंग है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अविनाश अकेले नहीं है, यह है विशाल दुग्गल। इन्होंने गाजियाबाद में अंतरिक्ष संस्कृति में घर का सपना देखा। बिल्डर की मनमानी दुग्गल के सपने पर ग्रहण बनी। तब विशाल दुग्गल ने अपने अधिकारों के लिए यूपी रेरा का रुख किया। मैंने NH24 पर स्थित अंतरिक्ष संस्कृति ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट में सन 2011 में एक 2 BHK फ्लैट बुक कराया था।
मेरे केस में रिफंड का आदेश आया था 14 जनवरी 2021 को। तो मेरे को रेरा रिफंड यानी जिसको रिकवरी सर्टिफिकेट आरसी बोला जाता है, आरसी मेरे को इशू हो गई, लेकिन आज तक उसका कोई उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया है। हमारे साथी, बहुत सारे साथी हैं जो सिमिलर परेशानी से और उसी पीड़ा और ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। ये तो बात हुई यूपी रेरा की। अब आपको कर्नाटक लिए चलते हैं। ये हैं विकास यादव। इन्होंने बेंगलुरु में श्रीराम प्रॉपर्टीज के एक प्रोजेक्ट में घर बुक किया था। प्रोजेक्ट डिले हुआ। विकास ने भी रेरा का रुख किया, अपने पक्ष में आदेश पाया, लेकिन आदेश का पालन नहीं हो सका। मैंने बेंगलुरु में श्रीराम प्रॉपर्टीज के एक प्रोजेक्ट श्रीराम ग्रीनफील्ड पे 3 BHK यूनिट बुक करा था 19 मई 2018 को। इसका पोजीशन डेट था 31 मार्च 2019 एज पर रेरा डेट, एमिनिटीज और क्लब हाउस के साथ। बट बिल्डर ने पोजीशन डिले करी और मुझे पोजीशन दिया गया 15 फरवरी 2020 को, जिसके कारण मैंने रेरा केस कोर्ट पे केस फाइल करी और जिसका जजमेंट 3 अगस्त 2020 को आया मेरे फेवर पे। बट बिल्डर ने अभी तक उस केस को ऑनर नहीं करा है और जजमेंट एग्जीक्यूशन अभी भी पेंडिंग है। हमने गुरुग्राम, चेन्नई, महाराष्ट्र, गुजरात के कई घर खरीदारों और रेरा एक्सपर्ट से जानकारी जुटाई। कमोबेश हर राज्य में एक जैसी समस्या से घर खरीदारों का वास्ता देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अभय उपाध्याय, प्रेसिडेंट फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स और सदस्य सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी रेरा। हमारे साथ राजेंद्र कुकड़ा हैं, रेरा एक्सपर्ट महाराष्ट्र से, और विशाल दवे हैं, रेरा एक्सपर्ट गुजरात से। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका अभय जी, विशाल जी और राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल अभय जी आपसे ही होगा। हमने कई राज्यों के घर खरीदारों से संपर्क किया। हर राज्य में लोग रेरा के आदेश से खुश तो हैं, हाथ में ऑर्डर की कॉपी है, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। कई केस में तो साल भर से अधिक का समय हो गया है। आप घर खरीदारों के संगठन से जुड़े हैं। मोटे तौर पर अगर हम समझना चाहें तो शिकायतों के निपटारे की जो संख्या है उसमें कितने प्रतिशत मामले एग्जीक्यूट हुए और कितने प्रतिशत शिकायतकर्ता भी भटक रहे हैं? दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना गंभीर जो मुद्दा है आपने उठाया और घर खरीदारों का जो दर्द है इस समय, कानून के रहते हुए भी और एक अच्छा कानून होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो उसकी जो तकलीफ है उसको हम लोग आप समझे और ये शो कर रहे हैं, तो पहला तो बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, आप जो कह रहे हैं संख्या जो है दीपक जी, ये तो कहीं पे अवेलेबल नहीं है। इसी के लिए हम लोगों ने लास्ट सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल में सजेशन दिया था कि एक तरह का सारा जो एनुअल रिपोर्ट बने एडवाइजरी रेरा अथॉरिटीज का सारे स्टेट्स में, वो एक जैसा बने और उसमें हमने ये भी बताया कि क्या क्या फिगर वो दें, क्योंकि वो अपने मन मुताबिक दे देते जो उनको लगता है अच्छा है, और उसमें एक संख्या रहती है कि कितने केस जो है निपटा दिए गए। लेकिन निपटाने का मतलब ये नहीं है कि आपने तो निपटा दिया, लेकिन अगर मेरे को आपने रिफंड किया तो मेरे को रिफंड मिला क्या? तो ये संख्या कहीं नहीं मिल रही कि आपने जो निपटाया उसका एक्चुअली अंत वैसा हुआ जैसा आपने कहा था ऑर्डर में, या फिर और निपटाने के बाद ऑर्डर लेके आदमी घूम रहा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में बिल्डर ये ऑर्डर को फॉलो नहीं कर, और इसमें कोई संशय की बात नहीं होनी चाहिए कि इसको लेकर के हर खरीदार जो है अगर वो ऑर्डर ले लेता है, 1-2 साल की कानूनी लड़ाई लड़ता है, ऑर्डर हाथ में आ जाते हैं, फिर भी उसको अंत वाला जो काम है, जो उसको पैसे मिलने चाहिए या घर मिलने चाहिए, जो भी ऑर्डर में कहा गया है जो बिल्डर को पालन करना चाहिए, वो नहीं करता है, तो उसको बहुत तकलीफ हो रही है। इसका मतलब वो घूम फिर के वो शून्य पे खड़ा हो जाता है, जहां से शुरुआत की थी वो वहीं रह जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक समस्या है जिसकी हम लोग को डिटेल में जाने की जरूरत है। मेरा अगला सवाल राजेंद्र सर आपसे होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर मैं गलत हूं तो दुरुस्त करिएगा, रेरा में रिकवरी लैंड रेवेन्यू कोड के अंतर्गत होती है, यानी रेरा के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। हम देखते हैं कि घर खरीदार ऑर्डर की कॉपी लेकर कलेक्टर ऑफिस के चक्कर काटता रहता है। क्यों सेबी की तरह एक मजबूत मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है? दिक्कत कहां पर है? नहीं, देखिए इसके अंदर दिक्कत की कोई बात नहीं है। सब प्रोसेस जैसे सेबी हो गया या दूसरी पोजीशंस हो जाती है, इस लॉ के अंदर प्रोवाइड करते हैं। लाइक सेबी की बात करते हैं तो उसमें पेनल्टी रिकवरी जो भी होती है तो डायरेक्टली एज पर द इनकम टैक्स एक्ट वो अटैच करते हैं प्रॉपर्टी को और सेल करते हैं। एक अलग से रेगुलेटरी को वापस लेके नहीं आते। आप कंपैरिजन करेंगे रेरा का
आपने रेरा में कंप्लेंट फाइल किया, रेरा में कंप्लेंट डिस्पोज होकर डिसीजन आपके फेवर में आ गया, लेकिन पैसा नहीं आया, डिसीजन आया कि आप इंटाइटल हैं। फिर उसके पास आप जाइए एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद आप जाइए कलेक्टर के पास, कलेक्टर अपने तहसीलदार या जो लोअर है उनको देंगे। तो इतनी जो बीच में चेन है, वो चेन को हर्डल को क्रॉस करते करते आदमी थक जाता है और अल्टीमेटली डिसीजन उसके फेवर में होता है, लेकिन अल्टीमेटली जस्टिस उसको नहीं मिलता है। जो वो चाह रहा है वो उसकी पॉकेट में नहीं आता है। तो अगर आप इस कानून को सिंप्लीफाई कर दें, या अगर टेक्निकली भी देखें तो एग्जीक्यूशन के लिए आप सीपीसी को अप्लाई कर दीजिए। और इसमें दीपक जी ये कहना चाहूंगा कि अगर ये प्रैक्टिकल चीजें आती है तो जो अथॉरिटी इस चीज को लेके आगे चल रहा है उसकी एक अकाउंटेबिलिटी भी कर दी जाए, जिसका हर जगह एक तरह से अभाव है, कहीं पे भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ सिस्टम, कुछ मैकेनिज्म सोच के कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो शायद उस अकाउंटेबिलिटी के कारण वो प्रोसेस आगे बढ़े। लेकिन ये करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस तरह से आज की जो पोजीशन है, डेफिनेटली रेरा बोलते हैं कि हमने इतने केसेस डिस्पोज कर दिए, यस आपने डिस्पोज किए, लेकिन कितने को जस्टिस मिला और किसको फाइनल अल्टीमेट जो चाहिए था मिला, वो डेटा जैसे अभय जी ने भी बोला है कि उसमें डेवलेबल नहीं है। विशाल जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा, आपने रेरा पर भी किताब भी लिखी है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिससे फैसला हाथ में आने के बाद शिकायतकर्ता राहत की सांस ले? क्योंकि पहले तो केस में लंबा समय और पैसा जाता है, फिर फैसले को अमल करवाने के लिए चक्कर लगते हैं। ये सब सरल क्यों नहीं हो सकता? क्या कोई रास्ता नहीं है? मैं अगर गुजरात रेरा अथॉरिटी की बात करूं तो हमारे यहाँ पे जो ऑर्डर का एग्जीक्यूशन के लिए सेक्शन 14 में रेरा एक्ट में प्रावधान है, लैंड रेवेन्यू कोड का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। लेकिन गुजरात रेरा अथॉरिटी ने खुद के एग्जीक्यूशन के रूल्स बनाए हैं। तो ऑर्डर 21 रूल 11 के जो सीपीसी के प्रोविजंस है उसको अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे गुजरात रेरा अथॉरिटी ने जो एजुकेटिंग ऑफिसर है, जो एक डिस्ट्रिक्ट जज की कक्षा का ऑफिसर है, वो खुद एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स करता है। तो जो जजमेंट डेटर होता है हमारे यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि गुजरात रेरा अथॉरिटी लगातार सिविल प्रिजन के जो प्रावधान है सीपीसी में, कि अगर वो ऑर्डर जो जजमेंट डेटर या प्रमोटर उसको इम्प्लीमेंट नहीं करता है तो रेरा अथॉरिटी ने सिविल प्रिजन के भी 30 दिन 60 डेज के ऑर्डर पास किए हैं बिल्डर के अगेंस्ट। और हमारे यहाँ पे गुजरात रेरा अथॉरिटी में एक अलग से सिविल प्रिजन की उन्होंने बना के रखा है कि अगर लास्ट स्टेज पे वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता है तो वो सिविल प्रिजन के ऑर्डर में उनको डिटेन कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे सीपीसी में तो 6 महीने में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करना होता है। लेकिन आप देखिए कोई भी जो लॉ बनता है उसमें जो एजुडिकेशन है वो कभी मैंडेटरी नहीं हो सकता, वो डायरेक्टरी हो सकता है। जैसे हरियाणा में भी अब उन्होंने स्टार्ट कर दिया कि लैंड रेवेन्यू कोड का मैकेनिज्म बहुत लंबा है, कि यहाँ पे कलेक्टर के यहाँ पे आप डिक्री भेजो, फिर वो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करेगा मामलतदार को, फिर वो रिपोर्ट में मांगेंगे और फिर वो अटैचमेंट होगा। तो ये लैंड रेवेन्यू कोड का जो मैकेनिज्म बहुत लंबा है। तो अगर सीपीसी के थ्रू आप जाओगे तो ये मैकेनिज्म बहुत शॉर्ट है और बहुत इफेक्टिव है, जो गुजरात रेरा अथॉरिटी में इंप्लीमेंट हो चुका है। अब सर, आप तो रेरा के फॉर्म होने से लागू होने तक जुड़े रहे, क्या आपको नहीं लगता है कि रिकवरी मैकेनिज्म को मजबूत करने में कहीं चूक रह गई, कहीं गलती रह गई? जैसा कि विशाल जी ने बताया कि गुजरात रेरा ने रिकवरी की दिक्कत को फेस किया, उसके बाद अपने मैकेनिज्म को दुरुस्त किया, अच्छे रिजल्ट भी दिख रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी सुझाव दे और फिर केंद्र राज्यों को एक जैसे रिकवरी मैकेनिज्म के लिए निर्देशित करे? तो अब देखिए, यही चीज हम लोगों ने जब ये मैटर उठाई थी लास्ट सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में, तो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा एक सजेशन दिया था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक स्टडी कर लेते हैं कि कौन से स्टेट्स में रेरा का रिकवरी मैकेनिज्म बेटर है, और जहां पे बेटर होगा उसको हम लोग स्टडी करके बाकी जगह पे भी हम लोग उसको कोशिश करेंगे वही चीज को इम्प्लीमेंट करें। तो ये चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की थी, और इसके में मैंने अपनी तरफ से ये प्रपोजल दिया था कि अगर आप लोग चाहें तो मैं जो भी 3-4-5 जो अच्छे टॉप के रेरा हूं जहां पे एग्जीक्यूशन बेटर हो, वहां पे मैं भी जाने के लिए तैयार हूं। तो मिनिस्ट्री के लोग चले जाएं, हम चले जाएं, कोई एक लॉयर भी साथ में, हम लोग 2-3 आदमी एक 2-3 दिन वहां पे पास करके और समझ करके चीजों को एक रिपोर्ट दे दे, और उस हिसाब से जो सभी जगह की अच्छी जो चीजें हो उसको लेकर के हम लोग बाकी स्टेट्स में भी मिनिस्ट्री से लेटर लिखवा करके इम्प्लीमेंट करवाया जाए उस चीज। उस दिशा में तो देखिए काम हो रहा है, लेकिन अभी तक वहां पे हम लोग पहुंचे नहीं। मैं ये बात को उठाना चाहता हूं और आपके दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि क्या ये जिम्मेदारी हमारे रेगुलेटर्स की नहीं है कि अगर उनको लगता है कि उनके पास किए हुए ऑर्डर्स अगर बिल्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं
तो क्या वो लोग आपस में मिल करके, अगर गुजरात का रूल्स बहुत अच्छा था तो क्या ये लोग आपस में बात करके इसको नहीं कर सकते थे? क्या आपको लगता है कि कभी आपने इस बात को सुना कि हमारे रेगुलेटर्स परेशान है, उनके सर में पसीना छूट रहा है क्योंकि वो इतना मेहनत कर रहे हैं अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कराने के लिए, वो एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है? ये समझने वाली बात है कि रेगुलेटर रेरा को बना, बिल्डर लोग दौड़ करके इसको नहीं बनवाए थे, ये हम लोग कंज्यूमर्स ने दौड़ भाग किए थे, हमने अपना खून पसीना बहाया था, हमने सरकार को लिखा था। और मोदी जी की बड़ी मतलब इस सरकार की बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने इस बात को समझा और 8 साल पुराने बिल को पास किया। राजेंद्र सर, आपसे समझना चाहेंगे, आप तमाम घर खरीदारों के केसेस लड़ रहे हैं, अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं तो कितने प्रतिशत मामलों में डिसीजन और जस्टिस दोनों होता हुआ दिखा है? अगर सिर्फ कागजी फैसला हो रहा है, ग्राउंड पर न्याय नहीं हो रहा है, तो क्या इसे रेरा का फेल्योर नहीं मानेंगे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो पहला हो जाता है डिसीजन, दूसरा हो जाता है जस्टिस। तो डिसीजन में, डिस्पोजल में डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, डेफिनेटली महाराष्ट्र रेरा के अंदर वी आर गेटिंग गुड ऑर्डर्स एंड इन टाइमली। डिले थोड़ा बहुत रहता है, डेफिनेटली रहता है उसके अंदर, बट जो डिफिकल्टी आती है, अब बात आती है डिसीजन की, डिस्पोज ऑफ मैटर तो ठीक है, लेकिन जस्टिस का रेशियो बहुत कम है। क्योंकि हम भी एक लेवल के बाद में आके आप प्रोसेस फॉलो कर लीजिए वैसे ही एडवाइस कर देते हैं, आप कलेक्टर के पास जाइए फॉलो अप कर लीजिए, तहसीलदार के पास जाइए फॉलो अप कर लीजिए। जो मेरा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से 8 to 10% को जस्टिस मिल पाता है आफ्टर गेटिंग द डिसीजन। वो जो एक बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, अल्टीमेटली बीच में थक हार के कंज्यूमर नॉर्मल होता है, सर सेटल कर लेते हैं, तो वो सेटल भी हो जाता है। 8 से 10% काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं। 8 से 10% मतलब 90 से 92% लोग फैसला हाथ में लेकर घूम रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। दीपक जी, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये अल्टीमेटली लोग थक जाते हैं कलेक्टर के चक्कर, तहसीलदार के चक्कर, प्रॉपर्टी ढूंढना, बिल्डर मिलना, मतलब, और आप कितना एक्सपेंसेस करेंगे? एक लॉयर को एंगेज करना है, हर जगह जाता है, तो वो एक कंज्यूमर की बहुत बड़ी परेशानी होती है। इसका सबसे बड़ा आप देखिए, पैसा लगाते हैं, फ्लैट लेते हैं, उनके पास रेरा का जजमेंट हाथ में, लेकिन उनको हर जगह भागना है। मैं इसको आपको बीच में बोलता हूँ कि आप सरफेसी का प्रोविजन देखिए, बैंक कुछ भी नहीं करता है, वो आपको 13(2) देता है नोटिस, 13(4) देता है, पोजीशन लेता है, आप जाइए। सिमिलरली ये मैकेनिज्म सोच के बनाना पड़े कि रेरा में अगर ऐसा कुछ मैकेनिज्म बजे जो सरफेसी जैसा, जिसमें तकलीफ बिल्डर को आवे और वो कोर्ट में भागे। यहाँ आप प्रोविजन देखेंगे, डिक्री मेरे हाथ में है, जजमेंट मेरे हाथ में, फिर भी मैं भाग रहा हूँ। ऐसा कुछ मैकेनिज्म इतना जल्दी नहीं बनेगा, लेकिन एक थॉट दिया जा सकता है उसमें कि मैं क्यों भागूं। यस, जजमेंट लेना, क्योंकि एडजुडिकेशन कराना मेरे क्लेम को मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन जब जजमेंट हो गया, एडजुडिकेशन हो गया, तो मैं क्यों भागूं? बिल्कुल ठीक है, जब जजमेंट ग्राहक के हक में है और उसके बाद भी अगर उसको भागदौड़ करनी पड़ रही है कि उस कागजी फैसले को हकीकत में उतारा जा सके, तो वाकई बड़ी ही चिंता और शर्म की बात है। बहरहाल, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे और इस मुद्दे की और बारीकियों पर फोकस करेंगे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बेहद गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विशाल जी, सवाल के लिए आपके पास आऊंगा। कई मामलों में घर खरीदार रेरा से फैसला पाने के बाद भी न्याय नहीं पा सके हैं, जैसा कि 90% से अधिक का जिक्र राजेंद्र सर ने किया। फिर उन्होंने हाई कोर्ट, एनसीडीआरसी या फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, फिर उन्हें न्याय मिला। तो क्या रेरा की हम साख कमजोर होते हुए नहीं देख रहे हैं? क्या घर खरीदार जब इस तरह की मुश्किलें फेस करता है तो उनका भरोसा रेरा पर कमजोर नहीं होगा? इसी के साथ गुजरात में आंकड़ा क्या कहता है? आप तमाम मामलों में अपीयर हुए हैं, आपने जितने फैसले हासिल किए उनमें कितने प्रतिशत एग्जीक्यूट हो चुके हैं? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जिसके अगेंस्ट ऑर्डर पास होता है, तो एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल करने वाला सबसे बड़ी जो चुनौती आती है, उसको समन सर्विस करने का बहुत बड़ी दिक्कत है। क्योंकि जो जजमेंट डेटर होता है वो हमेशा एब्सकॉन्डिंग होता है, वो कभी प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं लेता है। तो हम यहाँ पे, जब मैं किसी एग्जीक्यूशन में अपीयर होता हूँ, तो मैं जो समन्स होता है या फिर हम लोग फिर उसको जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है उसके थ्रू सर्विस कराने का हम निवेदन करते हैं, या जो पुलिस कमिश्नर या जो लोकल थाना है जहाँ पे जो जजमेंट डेटर रहता है। इवन हमारे यहाँ पे अरेस्ट वारंट्स भी, बेलेबल अरेस्ट वारंट भी रेरा ने एग्जीक्यूशन में निकाले हैं, जो लोकल थाने से एग्जीक्यूट होके, तो रेरा का जो एक स्टाफ है वो लोकल थाने में जाएगा और लोकल पुलिस असिस्टेंस लेके फिर वो एग्जीक्यूट करने जाएगा। क्योंकि देखिए, कलेक्टर के जो आप बात कर रहे हो, क्योंकि कलेक्टर के पास
इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं कि ये इम्प्लीमेंट करना उनके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर आप पुलिस असिस्टेंस का प्रावधान कर देंगे। विशाल जी, वो तो मैं आपकी बात समझ गया कि क्या प्रावधान होना चाहिए, क्या प्रावधान होगा। मैं प्रतिशत समझना चाह रहा हूं कि फैसला जितनों के हक में आया उसमें से कितने मामले एग्जीक्यूट हुए हैं। हमारे यहाँ पे जितने एग्जीक्यूशंस में मैं अपीयर हुआ हूँ उसमें 6 से 8 महीने में हमने रिजल्ट पाया है और अच्छे अरेस्ट वारंट्स भी इशू हुए और काफी लोग डिटेन भी हुए हैं और उनको हाईकोर्ट में जाके पैसा जमा करके उनको फिर वहां से स्टे मिलके या रिलीज ऑर्डर्स होते हैं। और हमारे हाईकोर्ट में भी जब भी कोई रेरा में एग्जीक्यूशन में भी जाता है तो 100% पैसा हाईकोर्ट भराने का आदेश करती है, तभी जाके उनको रिलीज करते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स हुए जिसमें वर्थ करोड़ रुपीस बिल्डर ने जमा करके फिर उन्होंने बेल पे बाहर निकले हैं। सर, एक मोटा अनुपात बताइए ना, क्या एग्जीक्यूशन का अनुपात है? प्रतिशत में बताऊंगा 50 to 60% जितना अच्छा एग्जीक्यूशन में फास्ट हो रहा है। अभय जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं खाली इतना बोलना चाह रहा था कि इसके एक स्टेप आगे आप और अगर जाएंगे तो जो मेरे नॉलेज में बातें आ रही हैं डिफरेंट स्टेट्स में, केवल मैं यूपी या हरियाणा या कर्नाटका की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सारे स्टेट्स में, कि जिन लोगों को ऑर्डर मिल गया वो लोग कलेक्टर ऑफिस में दौड़ रहे हैं और उसके बाद वही लोग जा करके हाई कोर्ट में गए हैं कि भाई आप कलेक्टर को डायरेक्शन दीजिए कि वो मेरा रिकवरी सर्टिफिकेट एग्जीक्यूट करे। और उसके बाद भी लोगों को पैसे नहीं मिले। तो क्या ये माना जाए कि हमारी हायर जुडिशरी भी फेल हो रही है, या यहाँ पे ये माना जाए कि इंटेंट की ही कमी है पूरे इकोसिस्टम में, चाहे वो लीगल का हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, या चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो, तो पूरा का पूरा विल पावर ही मिसिंग है। तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर आप 1 मिनट, जैसा कि दवे साहब ने बताया कि आप जैसे ही हाई कोर्ट में जाते तुरंत बिल्डर को आके पैसा देने, उसको मालूम था कि इससे बड़ा स्टेट में तो कोई कोर्ट होता नहीं है। वो डर क्यों नहीं आ रहा है, हाई कोर्ट से भी डर क्यों नहीं आ रहा है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। बिल्कुल वाजिब बात है कि जिस तरह से हम उपभोक्ता फोरम, हाईकोर्ट, सेबी या बैंकिंग के मामले में रिकवरी में तेजी देखते हैं, वो आखिर रेरा में क्यों नहीं दिखती। जैसा कि विशाल जी ने बताया कि सीपीसी के जरिए अगर रिकवरी मैकेनिज्म को जिस तरह से गुजरात रेरा ने लागू किया है, अगर उससे तेज रिकवरी हो रही है तो उसे दूसरे रेरा क्यों नहीं प्रयोग में ला रहे हैं। कहां इच्छा शक्ति की कमी है। कब तक कागजी न्याय लेकर घर खरीदार कलेक्टरों के ऑफिस में चक्कर लगाते रहेंगे। मैं एक बार फिर से पूरे सम्मान के साथ एक बार आपको साफ किए देता हूं कि हम रेरा के फैसलों पर, उनकी कार्य प्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा सवाल है कि रेरा के आदेशों की अवहेलना अगर बिल्डर कर रहे हैं, अगर कलेक्टर उन्हें ठंडे बस्ते में डाल दे रहे हैं, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। भटकते घर खरीदारों को उनके हक दिलवाने की जवाबदेही किसके पास है। ग्राहक कागज पर आए फैसले पर क्या करे अगर उसे माना ही ना जाए। यह विषय गंभीर है। हमारी गुजारिश है कि सरकार और न्याय व्यवस्था को इसे संज्ञान में लेना चाहिए और लाखों घर खरीदारों को उनको अधिकार दिलाने चाहिए। अभय जी, राजेंद्र जी और विशाल जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रॉपर्टी प्लस में आज इतना ही। बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।